तब तक अपने खौल में हम चलते हैं अब एक नए माहौल में हम कैद रहेंगे कब तक अपने खौल में हम चलते हैं अब एक नए माहौल में हम होंठ हंसेंगे आंखें तर हो जाएंगी होंठ हंसेंगे आंखें तर हो जाएंगी आएंगे इस बार अनोखे रोल में हम। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि आज की हमारी इस मुशायरे में पहला जो सिलसिला होता है वो नात पाक का होता है, फिर उसके बाद गज़ल का। अब सिर्फ दो ही शायर बचे हुए हैं और ये दोनों हमारे महबूब शायर हैं, एक संजीदा है और एक मज़ाहिया शायर है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मज़ाहिया शायर को हम सुनेंगे। किसी शायर ने कहा था, देख कर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। देख कर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। तो थोड़ा सा लफ्जों के जरिए से हंसने का जो हंसाने का सिलसिला है, अब हम ये सुंदर मालेगामी साहब के सुपुर्द करते हैं। आपकी तालियां कमजोर ना हो तो पूरी दुनिया इस शख्स से तंगिया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से जो मोहब्बत करती है, तो यहाँ पर भी आपके दरमियान कहे बिखेरेंगे और आपके गमों को अपने दामन में समेट लेंगे। मोहतरम सुंदर मालेगामी साहब। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। लोग कहते हैं इकबाल भाई, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। माँ तो कहती है घर का उजाला। हाय हाय, तालियां कम है, थोड़ी सी बेदारी। अब इसके बाद अपने आखिरी शायर तक हमें पहुंचना है। बस इसी तरह से सुनेंगे। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। माँ तो कहती है घर का उजाला। और उर्दू के बड़ा रोना रोया जाता है, हुकूमत से आस लगाई जाती है, लेकिन उर्दू वालों ने उर्दू के साथ क्या किया मेरा शेर से। जी भाई ना, हिंदुस्तान के तमाम जबानों में सबसे कम कीमत पे जिस जबान की रद्दी बिकती है उसे उर्दू कहते हैं। क्या बात। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। देखिए आप लोगों से मैं एक गुजारिश कर दूं कि मेरे साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो मुझको कम नजर आता है और दूसरी ये कि हम खुद कम नजर आते हैं। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी मुझे देखने के चक्कर में ना। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। मत कहते हैं घर का उजाला हूँ मैं। और मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब। मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब। मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब। जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला। जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला मैं। आइए एक मतलब दो तीन शेर होगा। जब से बस्ती में आ गए मामू हो गई नहीं। आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कहाँ हंसना है। अरे इधर शेर पूरा हुआ, इधर हंस दीजिए और क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए। समझने के लिए लाइट पड़ी है, कल समझ लेना है कि नहीं। जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए। नींद सबकी उड़ा गए मामू। आइए सभी भाई। और गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। अच्छी मिर्ची चबा गए। कच्ची मिर्ची चबा गए मामू।
बन के काजी जो बैठे मसनद पर, बन के काजी जो बैठे मसनद, बन के काजी जो बैठे मसनद पर अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। अब मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौर पढ़ने वाला, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए, तुम तो पहले ही आ गए माँ। देखिए आप तो कंप्यूटर एज का, कंप्यूटर एज है, आज के बच्चे भी डिजिटल है, बहुत फास्ट। हाँ, हमें सिंगल बार कर रहा था, मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा हाइट बढ़ जाए, तो मेरा बच्चा चला है, हम लोग का बेटा पापा क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि मैं सिंगल बार कर रहा हूँ, चाहता हूँ थोड़ा हाइट बढ़ जाए। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता? बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, यार तालियां बजा सकते हैं आप लोग, वाह 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 वाह। नहीं, हुकूमत की नजर नहीं पड़ रही है। असल में क्या है कि जैसे किसी के पैर नहीं है, हाथ में उसे हैंडीकैप माना जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हुकूमत ने जिनके सर में बाल नहीं है उनको भी हैंडीकैप माना है और उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छे, कि कितने मुखले जो के सर पे बाल भी नहीं टिक सके। हाँ आइए जी, इश्क जो है वो बहुत बड़ा फलसफा है, अदबियत है, आर्ट है रब्बे करीम की जानिब से। लेकिन आजकल बहुत चीज हो गया, जिसको जहाँ जगह मिल रहा वहीं इश्क कर रहा है। ये ना वो देख भी नहीं रहा जगह है कि नहीं है। कोई बस में खड़ा वहीं शुरू, कोई ट्रेन में बैठा वहीं शुरू। अभी हम मुंबई चले गए तो वहाँ चौपाटी में बीच पे समुद्र के किनारे एक पढ़े लिखे लोग, मोस्ट एजुकेटेड लोग, वो प्रेमिका को बार बार प्रेमी बोल रहा है तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो। तुम तो बोले क्या मतलब, क्या ये किताब आज ही पढ़नी है? ये पढ़े लिखों का इश्क ऐसा होता है। तो इसके ऊपर एक दो शेर सुन लीजिए जी। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, हो गया बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला। बात है, खुद को बासी कबाब कर डाला और उसने पाँव रखा जो पानी में, उसने पाँव रखा जो पानी, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब। क्या बात है, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। सारा पानी शराब कर डाला। अभी हमने हैदराबाद में शेर पढ़ा तो एक साहब खड़े हो गए, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने। उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब, अगला पिछला हिसाब कर डाला, अगला पिछला हिसाब कर डाला। जी देखिए, मैं इसे टोन बदल बदल के पढ़ता रहूँगा और जब आपका जी भर जाए मुझे कहना कि चलो बैठ जाओ। बुझी 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 भाई फिर गरम करना नहीं, मैं तो गर्म करता हूँ, ये गरम कौन करेगा? अच्छा है, वाह वाह वाह। हाँ, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, हरी कर दे, तू आजा पास करे और कुछ तालियां हो जाए, तालियां होनी चाहिए। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे, और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। खुदाया किसी ने ऐसी दुआ भी नहीं मांगी। दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे।
सर पे मुझे। बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। यहाँ पे सजाए भी हो सकता था, लेकिन अपन इतने बड़े शायर है ही नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे बिठाए लिख दिया कि बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर। ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। जी अच्छा, क्या बात है? अच्छा काला गुलाब, अच्छा यार वो काला गुलाब नीला नहीं आ रहा हूँ वहाँ पे। मैं अभी आधा देखा पढ़ता हूँ। जमीन प्लाट के जो दलाल होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, अल्लाह करे कि यहाँ कोई ना हो, और अगर हो तो उनके लिए नहीं। हाँ, मुझे वापस भी जाना। जो जमीन का दलाल होता है, जो जमीन का दलाल होता है, जो जमीन का दलाल होता है, उसका एक दिन बवाल, उसका एक दिन बवाल होता है। अब पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल, मुंह तो दोनों से लाल होता है। अब एक लफ्ज से मैंने एक शेर सिर्फ लफ्ज कर दिया कि पहले जोहरा जमाल होती थी, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। वो जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आ जाए। क्या बात है। पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। अब ये शेर जाए ना हो, इस शेर के लिए मैंने कि बेटा काला हो चाहे गोरा हो, क्या बात। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है, माँ की नजरों में लाल होता है। देखिए हम घर से चलने लगे तो हमारी इकलौती बीवी ने कहा कि रुकिए जरा मैं आपकी नजर शरीफों की एक ही होती है। तो मैंने कहा ऐसी क्या खास बात? बोले आपको क्या मालूम कितना बड़ा मजमा होगा, कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता है उन्होंने ऐसा पीस देखा ही ना हो। अच्छा आइए एक मतलब दूसरा, आज का गजल जो है शो पीस और शायरात से पाक है, तो उनके लिए ये मतला है। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू। फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए, और कुछ लोग तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे जैसे मुझे देख लेंगे तो सवाब मिलेगा। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना। सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। ऐसा मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा। तता थई 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 छना छन छना ना, क्या बात है। तता थई 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 छना छन छना ना ना, ये टेका लगाना, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। देखो तहत वाले भी तरन्नुम में आ गए। तेरे नकली बालों की
तुझको ऐसे ऐसे तो पढ़ता नहीं। ये असल में मेरे शेर अच्छे हैं, नहीं तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे चला दूँ। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खो जाना। गजल पढ़ते पढ़ते देखिए, हम तो मुनाजात में कोई देरी नहीं करता कि उसमें मजाक आ जाए। मैंने कोशिश किया है, वो रिस्क ले लिया मैंने। उसमें पहला मिसरा अच्छा है, मतला हुआ या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। और एक साथ दो मज़ाहिया गजलें पढ़ूंगा, आपको समझना है कहाँ से बदला मैंने, कहाँ वहाँ वापस आया। तकदीर बना दे, तकदीर नहीं आप इतनी संजीदगी से मुझे ना देखें, क्योंकि ऐसा हंसने का ऐसा है कि आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार इसलिए हंसता रहता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, और दोबारा इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है कि बोले पहली दफा मुझे समझा भी नहीं हंसती। हाँ तो आप समझने के चक्कर में लोग नहीं तो अच्छा है ना, उनको फायदा होगा, इससे वजन कम होगा। नहीं होगा। तकदीर बना दे, क्या बात, तकदीर बना दे मेरे, तकदीर बना दे। शोहरा का मुजाहिर तू मुझे पीर बना दे। क्या बात। आप वली अल्लाह ना लेंगे, औलिया हम तागूत शयातीन के भी वली। तकदीर बना दे। एक शेर अच्छा हो गया इसमें, हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। बेशक बेशक। नहीं इसके बाद वाला शेर, मैं चांद ना सूरज न सितारा न समंदर। क्या बात है। एक शेर हो गया इसमें, बस हो गया। मैं चांद न सूरज न सितारा न समंदर, मैं चांद न सूरज न सितारा न समंदर, लेकिन है मुसव्विर मेरी तस्वीर बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकदीर बना दे। अब इसमें अपनी औकात कैसे सुना। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, नफरत को मैं बकरी की तरह बांध, नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, लोहर तू ऐसी कोई जंजीर बना दे। तकदीर बना। लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झक्कास है, लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झक्कास है। जुम्मन मियाँ का लड़का मगर क्यों उदास है, जुम्मन मियाँ का लड़का मगर क्यों उदास है। और पानी भी वो पिलाए तो शरबत लगे मुझे, पानी भी वो पिलाए तो शरबत लगे मुझे, हाथों में दोस्तों उनकी कितनी मिठास है। तकदीर बना दे। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। मिसरा अच्छा, सानी मिसरा मैंने लगा या नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, मैंने मजाक के लिए लिखा। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज, चमचा न बनूंगा मुझे कफगीर बना दे। तकदीर बना दे। ये शेर पसंद आएगा आपको कि मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से, मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर, मैं जाके लिपट जाऊं तो मेरे को भी हंसा दिया। मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से, आशिकी निगाहों का मुझे तीर बना दे। तकदीर बन। तो मार्केट वालों देख रहे थे। आइए इकबाल भाई ने, हमने सब टीवी पे पढ़ा था बहुत पहले,
वो आजकल बहुत वायरल हो गया है। वो 4000 लोगों ने उन अशार पे वीडियो बनाई है और सबका मिलियनों में चल रहा है। तो वो मैं सुना रहा हूँ। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था। नहीं तो और काला हो गया, टेंशन मत लो। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुलर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुलर बना दिया। और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना। मैडम की ख्वाहिश बजाना है तो मिल के बजाओ, पब्लिक जब चाहती है तो अच्छे से ही बजा देती है। आप एक मतलब हाँ मैं कहा था वो एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती है। क्या है? लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगता है। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती है। ये शेर ज़ाहिर होना चाहिए स्टेज से लेके आखिरी आदमी तक कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, वहां तक जो बैठे, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। ये तालियां वाला था। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर इकबाल महीने का वो पढ़ देता हूँ, बहुत पुराना है लेकिन उन्होंने याद दिलाया। यहाँ का तालीमी निज़ाम मुझे नहीं पता और मैं यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहा और निजामाबाद के लिए भी नहीं पढ़ रहा। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है। और जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर। अच्छा आप लोग कटरीना के फेवर में। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जयसूर्या के जैसा है तू सलमान। वाह वाह वाह, जयसूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं है। आखिरी शेर और ये क्लैपिंग वाला शेर सुना रहा हूँ। अच्छा पूरी कौम का अलमिया। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, कौम का सौदा, कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं। सुंदर कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई
सरकारी मुसलमान नहीं।